Students, myself Dr. Dinesh Bansal. I will teach you first paper of mathematics algebra. We are going to start first chapter, that is matrix. Matrix is an arrangement of numbers into some columns and some rows. If there are m columns and n rows, then that matrix is called a m cross n matrix. Then some definitions. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि यहाँ पे ये एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, मींस जो मैट्रिक्स है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? उसकी शेप रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, मींस आयताकार होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स a m cross n matrix is said to be square matrix if m is equal to n, means number of rows is equal to number of columns. और उस केस में मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? वो वर्गाकार दिखेगा, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चौरस दिखेगा। मींस नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ, ये वाली तो रोज है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये जो वर्टिकल है ये क्या है? कॉलम है। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? रो मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर उसके अंदर सिर्फ एक रो है तो उस केस में उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। वो किस तरह का होगा? जैसे ये दे दिया 2 3, मीन्स इसके अंदर एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2। एक ये 2 वाला, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, तो 2 कॉलम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में 1 2 3 कॉलम है और रो कितनी है? 1। तो ये एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स के। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? अपने आप माइंड में सोचो आप, जिसमें एक ही कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये दे रखा है 1 4 8, तो इसके अंदर ये कॉलम तो ये एक ही है लेकिन रो कितनी हो गई? 1 2 एंड दिस 3, तो 3 रो हो गई है, ठीक है। तो इट मींस दिस इज एक्चुअली 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस 1 टाइप का होगा। देन डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात ध्यान दो, स्क्वायर होना चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल नहीं कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मींस डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो। अब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 3 -4 8 और बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर भी चेक कर लो, इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, सो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फिर से अब ये बी देखो, बी के अंदर अगर आप देखो तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है? 4 0 -3 6, मींस डायगोनल एंट्री 0 हो सकती है, ठीक है ना। और बाकी डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्री कैसी है? 0। और 4 रो है और 4 ही कॉलम है, तो स्क्वायर भी है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह का एग्जांपल होगा जिसमें सारे डायगोनल एंट्री इक्वल हो जाएं, जैसे यहाँ पे 2 2 2 हो रही है। स्क्वायर भी होना चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मींस स्क्वायर भी है और जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो 0 है, देखो यहाँ पे, और जो डायगोनल एंट्री है वो सारी इक्वल है और 1 के इक्वल है, तो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं आपके पास। पहले ये देखो कि होता क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर या उसके नीचे की एंट्री सारी 0 होनी चाहिए। मींस एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो 3 क्रॉस 3 का है ना,
और ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ 216। इसके नीचे की सारी एंट्री कैसी है, 0 है। तो ये आपके पास हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 -6 4 और 6, और इसके ऊपर की सारी एंट्री कैसी है, 0। अगर नीचे की सारी एंट्री 0 है तो इसका मतलब आपके पास मैट्रिक्स कहाँ है, ऊपर ऊपर है, तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे की ऊपर की सारी एंट्री 0 है तो, और नीचे नीचे आपके पास नॉन जीरो एंट्री है, तो ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो टाइप के आपके पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे, जिनकी डेफिनेशन नीचे दी गई है। मींस आपके पास क्या है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ हो तो उस केस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो कब बनेगा, अगर AIJ 0 हो जाए इफ I इज ग्रेटर देन J। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर अगर I ग्रेटर देन J हो, I मींस क्या है, रो का नंबर, मींस अगर रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में उसको 0 आएगी एंट्री। जैसे यहाँ पे ये एंट्री किस प्लेस की है, सेकंड रो की है और फर्स्ट कॉलम की है, तो यहाँ पे I की वैल्यू बड़ी हो गई ना J से, तो इसलिए ये 0 है। इसी तरह से ये थर्ड रो की है और फर्स्ट कॉलम की है, इसलिए 0। फोर्थ रो की है और फर्स्ट कॉलम की है, इसलिए 0। तो ये वाला कौन सा हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर में क्या होता है कि अगर I लेस देन J हो तो AIJ 0 होगा। मींस यहाँ पे ये एंट्री 0 क्यों आ रही है, ये कौन से रो की है, फर्स्ट रो की है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो कॉलम मींस J की वैल्यू बड़ी हो गई है रो से, तो इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, दैट इज सिंगुलर, और जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट इज नॉन सिंगुलर। Means if determinant of A is not equal to 0, then that is non-singular. If determinant is 0, then that is singular. For example, this 2 3 4 6, इसका determinant आप find out करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 minus 12, तो it means that is 0। और अगर नीचे वाले का निकालोगे तो देखो 3 4 जा 12 आ गया, 12 minus 10 means 2, that is not equal to 0। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया और ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। एक चीज और यहाँ पे बहुत ध्यान देना, आपने स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो आप डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन ही नहीं बन पाएगी। इसलिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं वही नॉन सिंगुलर और सिंगुलर होते हैं, दूसरे नहीं होते। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, देन द मैट्रिसेस of the type n cross m obtained by interchanging rows into columns and columns into rows is called A transpose। और इसको हम लिखते कैसे, A डैश या A T से। मीन्स जो ijth एलिमेंट था उसको हम jith एलिमेंट बना देते हैं। मीन्स जो रो में था वो उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, जो कॉलम में था उसको इंटरचेंज कर देते हैं रो में। अब यहाँ पे देखो, अगर A ये है 5 6 7 8, तो ये पहली रो थी ना, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पहला कॉलम बना दिया 5 6 7 8। दूसरी रो क्या है 4 3 5 1, इसको हमने दूसरी कॉलम बना दिया 4 3 5 1। देन 2 4 3 6 थर्ड रो थी, इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज ये है, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो इसकी रो 5 4 2 है ना, उसको मैंने कॉलम बनाना है, तो ये हो गया 5 4 2 कॉलम पहला। फिर 6 3 4, ये सेकंड रो है ना, इसको मैंने 6 3 4 सेकंड कॉलम बनाना है। तो इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसी के कुछ रिजल्ट्स हैं कि ट्रांसपोज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर A और B के ट्रांसपोज दोनों हैं, A डैश और B डैश, तो A का अगर मैं डबल ट्रांसपोज लूंगी तो वही वापिस आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में करके दिखाया है। ठीक है ना, और इसी तरह से A प्लस B का ट्रांसपोज लोगे तो वो इक्वल आएगा A डैश प्लस B डैश के। अगर K कोई स्केलर है तो K इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल होगा K इंटू A डैश के। अगर A B का ट्रांसपोज लोगे तो वो इक्वल आएगा B डैश A डैश के। ये उल्टा हो गया है ऑर्डर, रिवर्स हो गया ऑर्डर, ये बहुत ध्यान देना है आपने। और AN की पावर डैश लोगे तो इसका मतलब A डैश N, मीन्स अगर हम A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज लें, या
ए ट्रांसपोज को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें सेम रिजल्ट आएगा। और लास्ट रिजल्ट क्या है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट मींस ए बार। ए बार कैसे लिया जाता है, जब हम ए के सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं ना, तो ये आप सर्च करके अपने माइंड में बिठा के मुझे बताओगे कि मैं पूछूंगी आपसे, अटेंडेंस में ही पूछ लूंगी